This video is also related to adjective clause. Some important facts have been given here. Point number 1, God, gods, fairies, angels के लिए who मीन्स who आपको केवल पढ़ाया गया था कि ह्यूमन बींग्स के साथ ही आता है, उस समय एग्जाम्पल्स के रूप में दिया गया होगा या पॉइंट्स बताया गया होगा। बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जहाँ चीज़ें क्लियर की जाएगी। तो सेंटेंस में यदि गॉड वर्ड का यूज हुआ हो, गॉड्स का यूज हुआ हो देवता के लिए कैपिटल जी, वो सर्वे सर्वा ऑलमाइटी जो है सर्वशक्तिमान ईश्वर जो है उसके लिए कैपिटल जी होता है। छोटे मोटे देवी देवताओं के लिए स्मॉल जी। फेयरीज अप्सराएँ परी, एंजल्स देवदूत के लिए अगर रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ेगी एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए तो हु का यूज़ करिएगा आप। सेकंड पॉइंट क्या है, पेट एनिमल्स के लिए हु, जो या डोमेस्टिक एनिमल के लिए हु, जैसे जो चौपाया जानवर होते हैं और जिसे हम पालते पोसते हैं उस टाइप के अगर कोई जानवर होगा तो हु लगाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए विच, या बाकी सभी जानवर जो डोमेस्टिक नहीं हों उसके लिए भी क्या विच का यूज होगा। मीन्स जो अपने दरवाजे पर रख के पाला पोसा जाता है, जो पेट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए हु की ज़रूरत पड़ेगी। और वाइल्ड एनिमल्स के लिए, जंगली जानवर के लिए या फिर बाकी ऐसे सभी जानवर जो नहीं पाले पोसे जाते हैं उनके लिए विच का यूज होगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है डबल एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स क्या होता है, ज़रा एक सेकंड के लिए इस पर रोकते हैं। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि जो भी एडजेक्टिव क्लॉज हम लोगों का बनता है तो किसी न किसी नाउन के बाद ही आता है। तो किसी भी नाउन के बाद में जब एडजेक्टिव क्लॉज आता है तो वो नाउन ही जिसके बारे में एडजेक्टिव क्लॉज आ रहा है वो नाउन ही एंटीसीडेंट कहलाता है। तो अभी तक तो सिंगल सिंगल पढ़ रहे थे, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी डबल हो जाता है। तो डबल एंटीसीडेंट, नीचे देखिए तीर से लिखा हुआ एंड से जुड़ा हो, तो डबल एंटीसीडेंट जो जुड़ा रहेगा एंड से, देखिए यहाँ लिखा है, और प्लस उसके बाद में नाउन हो, तो डबल एंटीसीडेंट प्लस नाउन आ जाए तब दैट का यूज किया जाता है एज द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज किया जाता है, केवल और केवल दैट का यूज होगा डबल अगर रहेगा तो। जैसे अगर देखा जाए वी शुड, सॉरी वो एग्जाम्पल इसका नहीं है, इन सब का एग्जाम्पल सब ऊपर से देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट का ये एग्जाम्पल, वी शुड वर्शिप गॉड, वी शुड वर्शिप गॉड, हम लोगों को भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब गॉड आया तो यहाँ हु आएगा, अगर रिलेटिव प्रोनाउन बाकी कुछ और दिया होगा तो वो रॉन्ग होगा, यही आपका करेक्ट है, हु होगा। तो वी शुड वर्शिप गॉड, हम लोगों को भगवान की पूजा करनी चाहिए, जो हु माने जो इज़ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, जो इस दुनिया का मालिक है, रचयिता है। नंबर सेकंड पॉइंट, सॉरी सेकंड एग्जाम्पल, गुड एंजल्स आ गया, एंजल्स, गुड एंजल्स हु इंस्ट्रक्ट ह्यूमन बींग्स, गुड एंजल्स अच्छे देवदूत, हु इंस्ट्रक्ट, हु हम लोग को पढ़ना है, यही आपको दैट लगा के दे देगा या जो भी लगा के दे दे, विच लगा के दे दे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हु आप करेक्ट करिएगा। तो गुड एंजल्स अच्छे देवदूत, हु इंस्ट्रक्ट जो निर्देश देते हैं ह्यूमन बींग्स मानव को, कॉमा आर वे होते हैं, आर सपोज टू बी माने जाते हैं, आर सपोज टू बी माने जाते हैं द मैसेंजर ऑफ गॉड, यहाँ लिखा है हिडन में देखिए गॉड, द मैसेंजर ऑफ गॉड। हिंदी मीनिंग हम लिखे नहीं हैं, ऐसे बता दे रहे हैं, आप भी करके देखिएगा, फिर मेरी हिंदी सुन लीजिएगा, दोनों में क्लियर हो जाएगा कि आपका सही हो पा रहा है या नहीं। तो कह रहा है कि गुड एंजल्स हु इंस्ट्रक्ट ह्यूमन बींग्स, अच्छे देवदूत जो ह्यूमन बींग्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं, और यही आपका जो होगा, सॉरी यही आपका हु, वही करेक्ट है, जो ह्यूमन बींग्स को इंस्ट्रक्ट देते हैं मतलब निर्देश देते हैं, आर सपोज टू बी द मैसेंजर ऑफ गॉड। अब इधर से प्रीपोजिशन लगाए तो पढ़ते चले जाइए, गॉड के
मैसेंजर माने जाते हैं। भगवान के, ईश्वर के, अल्लाह के, उस परम पिता मालिक के संदेशवाहक माने जाते हैं। नंबर थर्ड सेंटेंस, इन हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म में, देयर आर मेनी गॉड्स, बहुत से देवी देवता हैं। गॉड्स का मतलब होता है देवता। तो बहुत से ऐसे देवता हैं हु हेल्प द डिवोटीज़, डिवोटीज़ का मतलब भक्त लोग, जो भक्तों की सहायता करते हैं। देखिए यहाँ हु लिखा है, हु, तो गॉड्स के बाद में क्या आया जी, हु। बाकी आपके कुछ भी आ जाए, विच आ जाए, दैट आ जाए, तो इस तरह से वो रॉन्ग होगा, केवल और केवल हु का यूज सही होगा। हु हेल्प द डिवोटीज, जो भक्तों की सहायता करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, परिस्थितियों के अनुसार। मीन्स हिंदू धर्म में देयर आर मेनी गॉड्स, बहुत से ऐसे देवी देवता हैं या बहुत से देवता हैं जो परिस्थितियों के अनुसार भक्तों की सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मैन एंड हिज ऑक्स, वही जो अभी ऊपर लिखा था ना कि डबल एंटीसीडेंट आएगा, और उसमें पॉइंट ये बनाया गया है कि एक मैन आएगा, मीन्स ह्यूमन बींग रहेगा, और एक जानवर रहेगा, एनिमल रहेगा। तो ये देखिए मैन क्या है, ह्यूमन बींग हुआ, और कह रहा है कि उसका ऑक्स, उसका बैल, तो वो क्या है, वो उसका एनिमल है। तो एक ह्यूमन बींग और एक क्या होना चाहिए, उसका एनिमल, उसका पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल जो भी है। तो कह रहा है उसके बाद में केवल और केवल दैट आएगा। तो द मैन एंड हिज ऑक्स, आदमी और उसका बैल, दैट रीना सर्व, जिसे रीना सहायता करती है, सॉरी सेवा करती है। वो आदमी और उसका बैल जिसे रीना सहायता करती, सॉरी बार बार सहायता, जिसे रीना सेवा करती है, आर नाउ बीइंग टॉर्चर्ड। अब नाउ मीन आर बीइंग टॉर्चर्ड क्या है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस भी थ्री लगता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट की पैसिव में, और इसकी मीनिंग पैसिव में पढ़ाया गया होगा आपको, या जा रहा है, ये जा रही है, ये जा रहे हैं। तो अब उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, मीन्स सताया जा रहा है। वो आदमी और उसका बैल जिसे रीना सेवा करती है, अब उन्हें सताया जा रहा है। नंबर थर्ड, द लेडी एंड हर कैट। अब देखिए लेडी ह्यूमन बींग हुआ, उसके कैट पेट एनिमल हुआ। तो दो टाइप का जब एक ही साथ एंड से जुड़ जाए, दो एंटीसीडेंट मीन्स दो नाउन, तो द लेडी एंड हर कैट, तो फिर आएगा दैट डबल एंटीसीडेंट के लिए। तो कह रहा है वो महिला और उसकी बिल्ली, दैट ऑल द विलेजर्स प्रेज, जिससे सभी गांव वाले प्रशंसा करते हैं, आर ब्रेव, वो बहादुर हैं। कौन बहादुर है, वो लेडी और कैट। मीन्स एडजेक्टिव क्लॉज हटा के अगर पढ़िए तो क्या होगा सेंटेंस, द लेडी एंड हर कैट आर ब्रेव, वो महिला और उसकी बिल्ली बहादुर हैं। और एडजेक्टिव क्लॉज के स्टार्टिंग में दैट आया है, तो जो होगा, जो नहीं सॉरी जिस होगा या जिसे होगा, क्योंकि ऑल द विलेजर्स सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, तो इसलिए यहाँ जिसे होगा। आपको पढ़ाया गया होगा कि दैट के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा तो जिसे होगा, और डायरेक्ट वर्ब अगर मिल रहा है तो जो होगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, देखिए द रैट्स विच आर स्मॉल क्रिएचर्स। अब देखिए रैट को कोई पालता नहीं है, ये डोमेस्टिक एनिमल में आएंगे नहीं, छोटे मोटे क्रिएचर्स हैं, एनिमल तो है ही है, लेकिन ये डोमेस्टिक में नहीं आते हैं, और ये पेट एनिमल भी नहीं है। तो क्या होगा, विच का यूज होगा, या तो वाइल्ड एनिमल रहता, नहीं तो फिर क्या रहता है, ऐसे जानवर जो पाले नहीं जाते हैं। तो द रैट्स विच आर स्मॉल क्रिएचर्स, जो छोटे मोटे प्राणी हैं, बाइट क्लॉथ्स शार्पली, तेजी से, शार्पली मीन्स तेजी से, क्लॉथ्स को बाइट करते हैं, मीन्स काटते हैं, दांत से कुतरते हैं, बाइट मीन्स दांत से कुतरना। तो करेक्ट है विच। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सी इज फीडिंग हर डॉग, वह अपने कुत्ता को खिला रही है। हु हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, वो अपने कुत्ता को खिला रही है। हर डॉग कहने का मतलब क्या है कि ये उसका पालतू कुत्ता है। सी इज फीडिंग हर डॉग, वह अपने कुत्ते को खिला रही है। हु, जो, यही करेक्ट है। हु हैज़ नॉट ईटन, जो नहीं खाया है, एनीथिंग, कुछ भी, सिंस मॉर्निंग, जो सुबह से कुछ नहीं खाया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे,
वर्ब यदि स्पष्ट हो, क्लियर हो, तो द सेम प्लस नाउन प्लस दैट का यूज होता है। यानी द सेम प्लस नाउन के बाद में आपको पढ़ाया गया होगा दी ओनली प्लस नाउन, द सेम प्लस नाउन, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, ऑल के बाद ये सब चीज़ों के बाद में दैट का यूज होता है। तो यही कह रहा है कि वर्ब यदि स्पष्ट हो, आने वाला है, जैसे द सेम प्लस नाउन के बाद में दैट जो आ रहा है, उसके बाद में जो वर्ब आएगा वो यदि क्लियर हो तो दैट का यूज होगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि उसके बाद में आने वाला वर्ब यदि स्पष्ट ना हो, मीन्स नॉट क्लियर, तो द सेम प्लस नाउन के साथ एज का यूज किया जाता है। ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिएगा, दिस इज द सेम गर्ल, तो द सेम प्लस नाउन हो गया, दैट चीटेड मी, दिस इज द सेम गर्ल, यही वो ठीक लड़की है, ठीक यही वो लड़की है जो चीटेड मी, मुझे धोखा दी थी। तो अब यही देखना है कि दैट के बाद आने वाला जो वर्ब है वो अगर आ रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, वहाँ है प्रेजेंट, तो आप दैट का यूज करिएगा। और जब प्रेजेंट नहीं रहेगा वर्ब, तो आप देखिए यहाँ लिखा है कि दैट रॉन्ग है और ये जो एज है वो सही है। जैसे दिस इज द सेम बुक, ठीक यही वो किताब है एज माइन, जो मेरी है। तो एज माइन, एज माइन, माइन, माइन वर्ब नहीं है, लेकिन ऊपर क्या था दैट के बाद में चीटेड मी, तो वहाँ एज चीटेड मी हम नहीं कर सकते हैं, दैट चीटेड मी, लेकिन यहाँ दैट माइन नहीं होगा, एज माइन होगा, क्योंकि एज के बाद में आने वाला जो वर्ब है वो वहाँ दिख नहीं रहा है, हालांकि मीनिंग हिडन है। वहाँ लिख सकते हैं एज माइन इज, जैसा मेरा है, मेरी है, यह ठीक वही किताब है या वही किताब ये है जो मेरी भी है। यहाँ मेरी भी है, मेरी है, उस टाइप का मीनिंग हिडन है, लेकिन माइन प्रोनाउन का यूज हुआ है, वर्ब हिडन कर दिया गया। तो वर्ब जब क्लियर ना हो, वर्ब जब स्पष्ट ना हो, देखिए यहाँ लिखा है वर्ब जब स्पष्ट ना हो तो एज, लेकिन ऊपर वाला क्या कर रहा है, जब वर्ब स्पष्ट हो तो ये हो जाएगा दैट, राइट। So I hope that you have understood the theme of this video, and in spite of all these things, if you have any type of doubt related to this video, please call me for solving your problems, right? Thanks for watching the video and wait for the next video.